आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम इसमें टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप 2 में इफ़ क्लास जो है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इफ़ क्लास कौन सी होती है और मेन क्लास कौन सी होती है। इफ़ क्लास जिसमें कोई शर्त लगाई गई हो, इफ़ क्लास जिसमें कोई शर्त लगाई गई हो, और मेन क्लास या रिज़ल्टिंग क्लास या रिज़ल्ट क्लास, उसमें आपको उस शर्त का रिज़ल्ट मिलता है। इसमें ये होता है, टाइप 2 में हमने पास्ट सिंपल में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इफ़ के साथ, और जो मेन क्लास है, जो रिज़ल्ट क्लास है, उसमें आपने वुड और इन्फिनेटिव यानी कि कोई वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वो आपने यूज़ करनी है। तो इफ़ क्लास में आपने पास्ट सिंपल में, और मेन क्लास जो रिज़ल्ट क्लास है उसमें आपने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये जुमले इन जुमलों के आखिर में क्या आता है। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि ये बनाते कैसे हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। इफ़ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, सिंपल पास सिंपल, अगर मेरे पास ज़्यादा रकम होती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया भर की सैर कर लेता। इफ़ शी स्टडीड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती, शी कुड पास द एग्ज़ाम, तो वो इम्तिहान को पास कर लेती। यहाँ मेन क्लास में, रिजल्टिंग क्लास में मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुड एक मॉडल वर्ब है। ये ज़हन में रखना स्टूडेंट्स। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्टॉप स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग सिगरेट नोशी तर्क कर चुका होता या कर देता। यहाँ जो आई के साथ वर इस्तेमाल हुआ है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको इसका बताता हूँ। इफ़ आई फेल्ट बेटर, अगर मैं बेहतर होता, आई वुड गो आउट फॉर डिनर, तो मैं डिनर के लिए बाहर चला जाता। ये एग्जांपल्स थी, और मैंने आपको बताया कि इफ़ क्लास में आपने पास्ट सिंपल के साथ आपने जाना है, और मेन जो दूसरा हिस्सा है मेन क्लास में या रिजल्टिंग क्लास में, उसमें आपने वुड और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं सेकंड क्लास की, सेकंड टाइप की, कि ऐसे जुमले जिनके आखिर में वो, बड़ी, ये, नून गुन्ना, ता, ती, ते, ये चीज़ें आ जाएं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेकंड क्लास है या सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल्स है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे। ये दो सेंटेंस हैं जो आगे पीछे करके हमने इनको किया हुआ है। इफ़ पहले यहाँ इफ़ क्लास के साथ पहले कर लिया, फिर वुड वाला बाद में किया। यहाँ इसी हिस्से को हमने वुड वाला पहले कर लिया और इफ़ वाली क्लास जो है उसका बाद में तर्जमा कर लिया। ये देखते हैं कि अगर बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे। वो, ये, नून गुन्ना, इसकी कंडीशन इसमें पूरी होती हैं। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह लिखें कि अगर बारिश होती तो तुम भीग जाते, ता, ती, ते वगैरह इसमें जुमले में आया। इस तरह ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस तरह सेंटेंस आ सकते हैं। तो इफ़ इट रेन्ड, सिंपल पास्ट, कॉमा, यू वुड गेट वेट, तो तुम भीग जाते। अगर हम इसको पहले कर लें, रिजल्टिंग क्लास को पहले कर लें, तो यू वुड गेट वेट, तुम भीग जाते। इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती। इसी तरह कुछ और एग्जांपल है। अगर तुम जल्द बिस्तर पर जाओगे, ये वो, ये, नून गुन्ना वाली कंडीशन, तुम ज़्यादा नहीं थकोगे। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड नॉट बी सो टायर्ड। इसी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं कि अगर तुम जल्द बिस्तर पर जाते
तो ज़्यादा नहीं थकते, दोनों में ताती वगैरह की कंडीशन आई है। तो इसको हम पहले भी कर सकते हैं, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर। इसी तरह कुछ एग्जांपल ये भी हैं, इफ़ शी फेल, अगर वो गिरती, शी वुड हर्ट हर सेल्फ, उसे खुद चोट लग जाती, शी वुड हर्ट हर सेल्फ इट शी फेल। इसको हमने वुड वाला पहले कर लिया और इफ़ वाली कंडीशन उसको बाद में कर लिया। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्टॉप स्मोकिंग, तो मैं सिगरेट नोशी तर्क कर चुका होता। अगली स्लाइड में मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पास्ट सिंपल में हम आई के साथ वॉज लगाते हैं, यू के साथ वर लगाते हैं, ही शी इट के साथ वॉज लगाते हैं, वुई के साथ और दे के साथ वर लगाते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल में जब कंडीशनल सेंटेंसेस हम कर रहे होते हैं तो आई के साथ वर का इस्तेमाल, यू के साथ वर, ही शी इट के साथ वर, वुई के दे के साथ वर, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने कंडीशनल सेंटेंसेस में वर का इस्तेमाल करना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आई के साथ पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि वर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने वाज की जगह वर का इस्तेमाल करना है। थर्ड कंडीशनल्स में क्या होता है, जो आपकी जो इफ़ क्लाज है, इफ़ क्लाज में आपने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका तर्जमा करना है। इफ़ क्लाज में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का तर्जमा करना है। ये एग्जांपल देखते हैं, शी वुड हैव बिकम ए टीचर इफ़ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती। इफ़ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी। अब ये देखें आप कि इफ़ के साथ आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, यानी कि इफ़ वाली क्लास में आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। और जो रिजल्टिंग क्लास है, मेन क्लास है, उसके साथ आपने वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पार्टिसिपल से मुराद फॉर्म जो है वो आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। पास्ट पार्टिसिपल है तो इसका मतलब है थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद थर्ड फॉर्म। शी वुड हैव बिकम ए टीचर, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ दे हैड स्टडीड, ये भी देखें कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, दे वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप इसको देख लें। अगले सेंटेंस में इसकी निशानी, उसकी आइडेंटिफिकेशन और इसी एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता ती ते चुका होता, ता ती ते चुका होता के अल्फाज आएँ तो थर्ड टाइप कंडीशनल्स कहलाते हैं। अगर तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता, अगर तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। इफ़ यू हैड मेट मी, पास्ट परफेक्ट टेंस, वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल हमने इसके साथ इस्तेमाल किया कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। इसी तरह कि इफ़ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश होती, यू वुड हैव गॉटन वेट, तो तुम भीग चुके होते, तुम भीग चुके होते। इसको हम पहले भी कर सकते हैं, यू वुड हैव गॉटन वेट, तुम भीग चुके होते, इफ़ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश होती। यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम्स, तुम अपना इम्तिहान पास कर चुके होते, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। ये स्टूडेंट ज़रा इसको देख लेना कि अगर तुम मेहनती होते, वर्क हार्ड, अगर तुम इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, ये हार्डर नहीं है, यहाँ आप इसको ER को ख़त्म कर देना, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, फुल हार्ड के बाद फुल स्टॉप आएगा। चलें इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम्स, अगर आप अपना इम्तिहान पास इफ़ यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम, तुम अपना इम्तिहान पास कर चुके होते, इफ़ यू हैड वर्क हार्डर, अगर तुम सख्त मेहनती होते, हार्डर ठीक है चलें। इफ़ यू हैड वर्क हार्डर, अगर तुम सख्त मेहनती होते, तो यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम, तुम इम्तिहान पास कर चुके होते, ये वर्क हार्डर ठीक है। आई वुड
have believed you if you had not lied to me before. मैं आप पर यकीन कर चुका होता, I would have believed you, मैं आप पर यकीन कर चुका होता, if you had not lied to me before, अगर आप मुझसे पहले झूठ ना बोलते। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल टाइप 3 की थी। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।